हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल यूपीएससी ट्रेनर टीवीसी में। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक नोट्स फॉर यूपीएससी। यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी के पॉलिटी के स्टैंडर्ड 9 के एनसीईआरटी का नोट्स बनाकर आपको दिखाया हुआ है, जिससे कि आपको पता चल सके कि यूपीएससी में एनसीईआरटी के नोट्स हम कैसे तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला चैप्टर है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इस चैप्टर को आप अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसके बहुत सारे पेज में ये चैप्टर कवर किया हुआ है। यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम रिलेटेड है और जो आपको नॉलेज में इम्प्रूव करेंगे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे, उसको सारे मैंने यहाँ पर कवर करके दिखाए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला मैंने लोकतंत्र से शुरुआत की है, फिर यहाँ पर लिखा है लोकतंत्र क्या है। आगे देख सकते हैं आप लोकतंत्र की विशेषताएं। एनसीईआरटी में इस टॉपिक को कवर करने के लिए बहुत सारा डिटेल में समझाया हुआ है। अगर उसे ही हम शॉर्ट में देखें तो यहाँ पर मैंने लोकतंत्र के विशेषताओं को इस तरह यहाँ पर ऐसे कवर में लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह पहली विशेषता है और उसके रिलेटेड एग्जाम्पल जो मैंने बाजू में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है दूसरी विशेषता और उसके रिलेटेड यहाँ पर उसका एग्जाम्पल है। और जहाँ पर ऐसा लगता है कि यह पॉइंट आपको किसी भी आगे कोई भी एमसीक्यू टाइप में भी पूछा जा सकता है या कोई आईएमपी पॉइंट हो, तो उसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, 1930 में आज़ाद होने के बाद मेक्सिको में हर 6 वर्ष राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन 2000 तक हर चुनाव में पीआरआई पार्टी को ही जीत मिलती थी। तो इस एग्जाम्पल को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, आधा इधर भी लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही चीज़ आप मेरी नोट्स पढ़ के भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह दूसरी विशेषता है और यहाँ पर ऐसे ही मैंने सारे चैप्टर को कवर किया हुआ है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यह एक लास्ट विशेषता है और उसके रिलेटेड एक पॉइंट है जो लोकतंत्र में शासक का चुनाव लोग करते हैं। यह लोकतंत्र की खासियत है या फिर इसे ही लोकतंत्र कहते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं लोकतंत्र ही क्यों। इसको भी मैंने अलग अलग पॉइंट में कवर किया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, चीन में 1958 से 61 के दौरान बड़ा अकाल विश्व सबसे भयानक अकाल था और इसको मैंने यहाँ पर वर्णन किया हुआ है कि चीन की हालत भारत से भी बहुत ख़राब थी। जैसे कि अगर कह सके तो भारत की हालत चीन से बहुत बेटर थी, उसका कारण सिर्फ हमारा लोकतंत्र ही है। आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पर उसके जो पॉइंट है, यहाँ पर एक पहला है लोकतंत्र शासन दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। यहाँ पर ऐसे ही मैंने सारे पॉइंट को कवर किया है, आप पीछे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर चैप्टर 1 वो ख़त्म होता है। आगे देखते हैं, यह है चैप्टर नंबर 4। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको सारे चैप्टर तो एक वीडियो में नहीं दिखा सकती, पर यहाँ पर आप इससे बेसिक नॉलेज ले सकते हैं कि आपको एनसीईआरटी के नोट्स किस तरह से बनाने हैं। अगर आपको ऐसे नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर सारे सब्जेक्ट के नोट्स वहाँ पर हम रेगुलर बेस पे ऐड करते हैं और वहाँ पर आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी ऐसे सारे नोट्स एनसीईआरटी के और रेफरेंस बुक के भी वहाँ पर ऐड होने वाले हैं और आपको मिल जाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं, यह है चैप्टर नंबर 4 संस्थाओं का कामकाज। इसमें भी आप देख सकते हैं जो आईएमपी पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है और सारे चैप्टर को मैंने यहाँ पर कैसे कवर किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जो हर एक पॉइंट है जो एनसीईआरटी में, वह मैंने यहाँ पर भी कवर किया हुआ है कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। जैसे कि देख सकते हैं, कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है, इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। ये सारे पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं।
नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा। कई लोगों को इनमें क्लियरिटी नहीं होती कि लोकसभा किसे कहते हैं, राज्यसभा किसे कहते हैं, पर आपको ये पढ़ के आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स राजनीतिक कार्यपालिका। यहाँ पर कार्यपालिका को भी डिटेल में समझाया हुआ है, जैसे कि फैसले लेने वाले सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और ख़ास हम बात करें तो न्यायपालिका की। न्यायपालिका एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पर उसको मैंने पूरा कवर किया हुआ है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 5 लोकतांत्रिक अधिकार। यह लास्ट चैप्टर है फ्रेंड्स एनसीईआरटी का। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अधिकारों के बिना जीवन कैसे होता है और उसका जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप अगर एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैंने इसे किस तरह से कवर किया हुआ है। जैसे कि वहाँ पर पहला पॉइंट दिया हुआ है गुआंतनामो का जेल, उसको एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो मैंने यहाँ पर 4 से 5 पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है। और इस तरह से किया है जिससे आपके सारे पॉइंट उसमें आईएमपी जो पॉइंट है वह कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं सऊदी अरब में नागरिक अधिकार का पॉइंट है। आगे देख सकते हैं कोसावो में जातीय नरसंहार का पॉइंट। नेक्स्ट भारतीय संविधान में अधिकार, जहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमें बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप मेंस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन की बात करें तो उसमें भी अगर हमें कभी भी पूछा जाए कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वह कितने और कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं 6 अधिकार है और इनमें से उसके नाम सहित उसका वर्णन किया हुआ है। जैसे कि पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार। उसको भी मैंने उस अधिकार को भी अंदर से एक्सप्लेन किया हुआ है, जो अंदर लिखा हुआ है वह एनसीईआरटी में यहाँ पर भी आपको मैंने लिख के समझाया हुआ है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 5वां है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। इस चैप्टर को भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको भी ऐसे नोट्स चाहिए या एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक के, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।